गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, फ्रिक्शन वाला चैप्टर और उसके पहले जो था हमारा फोर्स एंड प्रेशर वाला जो चैप्टर था। आज हम लोग चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारा क्या, साउंड। हमने क्या किया है कि इस चैप्टर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि क्या होता था पहले जो चैप्टर हम पढ़ाए थे उसमें क्या हम कमी देखे, मेरे अंदर भी या फिर आपके अंदर भी क्या कमी देखे कि उस चैप्टर को जब कंप्लीट हो गया था तो कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट नहीं हो पाया और जो असाइनमेंट हम दिए थे आप लोगों को, आप लोग असाइनमेंट भी नहीं सबमिट कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया है कि इस चैप्टर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 पार्ट्स में पहले वाले वीडियोस में क्या था कि सारे जो चैप्टर्स थे वो लगभग 20 टू लगभग आधे घंटे से या 40 मिनट या 45 मिनट का वीडियो हो जाता था। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं इसको 10 पार्ट्स में जो डिवाइड किए हैं, इसमें मेरा एम मेन यही है कि हम इसको जो आधे घंटे या फिर 45 मिनट या फिर 1 घंटे का जो वीडियो बन जाता था उस टाइम को रिड्यूस कर दें, और रिड्यूस करके हम लोग क्या कर दें इसको कि एक जो वीडियो हो उसका लेंथ जो है वो लगभग 20 टू 25 मिनट्स के आसपास हम लोग इसका लेंथ रखें। इससे क्या होगा कि डेली सुबह उठिए और 25 मिनट का मेरा भजन सुन लीजिए। ये जो सुबह सुबह हम भजन दे रहे हैं 25 मिनट का भजन सुन लीजिए, एंड दिस 25 मिनट्स विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। ठीक है ना, ये 25 मिनट आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 25 मिनट्स अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो साइंस में आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करने का एक और रीजन था कि हमने क्या किया है कि इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई के साथ साथ आईसीएसई और इससे रिलेटेड जितने भी ओलंपियाड्स वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी के, या फिर जिस तरीके के क्वेश्चंस आगे मतलब अपर लेवल का क्वेश्चंस आता है, उन सारे टॉपिक्स को हमने इसमें ऐड कर दिया। यानी कि एक बार अगर आप इस वीडियो के थ्रू पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हो तो क्लास 8 के साइंस का, क्लास 8 का जो चैप्टर 13 साउंड का जो आखिरी लेवल है उस आखिरी लेवल तक आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और हर पार्ट के बाद, जैसे पार्ट 1 में हम लोग 10 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ेंगे बता देते हैं। पार्ट 1 में हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि साउंड क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। पार्ट 2 में हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हमने बताया था कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेशन का मतलब साउंड ट्रेवल करता वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। तो इस प्रोपोगेशन को हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, यानी कि वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पेंडुलम, और पेंडुलम से रिलेटेड और साउंड से रिलेटेड जो टर्म्स है हम लोग इस टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पार्ट 4 में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी ये सब। उसके बाद रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शंस, इको और स्पीड ऑफ साउंड, ये सारा चीज हम लोग पार्ट 5 में। और जो पार्ट 6 होगा उसमें म्यूजिकल साउंड और नॉइजेस के बारे में पढ़ेंगे। म्यूजिकल साउंड जो हम लोग गाना सुनते हैं ना, तो वो म्यूजिकल साउंड या फिर ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में, या फिर जो नॉइज पॉल्यूशंस वगैरह, मतलब ट्रैफिक पे बिना मतलब का हॉर्न जो बजते रहता है, इस टाइप का जो भी नॉइज पॉल्यूशन, या फिर घर में जो हम लोग लड़ाई करते हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हम लोग बोलते हैं, तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल साउंड में। और हम लोग इसमें ये भी चीज़ पढ़ेंगे कि कौन सा साउंड हमारे लिए हार्मफुल होगा और कौन सा साउंड हमारे लिए जो होगा वो अच्छा होगा, कितना आवाज़ में हमें बात करना चाहिए, कैसे हम लोगों को बोलना चाहिए, कहाँ हम लोगों को किस तरीके से हम लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए नॉइज पोल्यूशन से, और नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ये सारे चीज़ों को भी हम लोग, उससे क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग इसी म्यूजिकल साउंड और नॉइज वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 7th जो पार्ट होगा वो हमारा, वो 7th पार्ट ह्यूमन ईयर का होगा। हम लोग कान के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो होता है एक साउंड हमारे कानों तक पहुंच पाता है, एंड देन फिर हमारा ब्रेन जो है उस साउंड को समझ पाता है। और फिर हम लोग जैसे साउंड क्या करता है, कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा है। तो जैसे हम कुछ बोल रहे हैं कि भाई हमको 1 गिलास पानी लेकर के आओ, तो हमने तो साउंड निकाला, फिर कैसे ये साउंड कान के पास गया, कान कैसे इसको एक
ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेजा और ब्रेन इस साउंड को कैसे पहचाना, इन सारे चीज़ों को हम लोग इसी ह्यूमन ईयर वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने 3 पार्ट रखा है 8, 9 और 10। इस 3 पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, तो इस 3 पार्ट्स में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चंस, आपकी स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एवरीथिंग हम लोग ये 8, 9 और 10 वाले पार्ट्स में करेंगे। 2 पार्ट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और 10 वाला जो पार्ट्स होगा, ये पार्ट 10 जो होगा, इस पार्ट 10 से पहले हम आपको एक टेस्ट पेपर देंगे। पार्ट 9 जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसी में लास्ट में हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पेपर ऐड कर देंगे। इसी टेस्ट पेपर को आपको क्या करना, डाउनलोड करना है, ईमानदारी से खुद से उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको क्या करना है कि हमको भेज देना है या फिर सॉल्व करके रखे रहना है। जब पार्ट 10 में हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे तो आप वहां से टिक कर लीजिएगा और फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बताइएगा कि कितना नंबर हमको इस साउंड चैप्टर में आया और साउंड हमको कितना % समझ में आया। ये सारा चीज़ आपसे उस दिन फीडबैक लिया जाएगा पार्ट 10 में। समझ में आ गया? तो टोटल हम लोग साउंड को 10 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें पूरा साउंड कंप्लीट हो जाएगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो और या फिर कोई भी कंपटीशन का हमारा एग्जामिनेशन हो। क्लियर है? चलो, तो हम लोग सबसे पहला पार्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। और पहला पार्ट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। पहले हम इस चीज़ को मिटा देते हैं और जो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ना है हम इसको पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। तो एक लिखने का जो टाइम हमारा होता है, यहाँ पे जो बर्बाद होता है, उस टाइम को हम लोग बचा लेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या किए हैं कि लिख लिए हैं इसमें कि साउंड जो है क्या है, और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहला लाइन है क्या कि साउंड क्या है। सबसे पहले लाइन में साउंड का डिफिनीशन लिखा गया, द डिफिनीशन ऑफ साउंड। ठीक है? साउंड जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या साउंड बोलने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारे मुंह से आवाज निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो एक साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि साउंड निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी को देना पड़ता है, तभी जाकर के साउंड निकलता है। हम लोग गाना सुनते हैं किसी स्पीकर से, तो उस स्पीकर में भी देखते हैं क्या करते हैं कि हम लोग बैटरी से उसके अंदर क्या करते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग एसी में कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाता है कि हमारा एनर्जी सप्लाई होता है, तब जाकर के हमारा वो जो स्पीकर होता है वो साउंड का प्रोडक्शन करवाता है। दूसरी चीज़, साउंड जो है प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड जो है हियरिंग का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से किसी बातों को हम लोग सुन पाते हैं। और सुन करके क्या करेंगे, तो साउंड जो है कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सुन करके हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो साउंड क्या चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। हेल्प्स इन, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन। चलिए, साउंड के अलावा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साउंड के ही वजह से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है? साउंड के अलावा भी हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ भी हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। रात को 10 बजे खाना नहीं खाओ तो मैसेज आ जाता है कि मतलब खाना खाए या कि खाना नहीं खाए। ठीक है? मम्मी का मैसेज आता है कि खाना खाए कि नहीं खाए, खाना खा करके सोना, नहीं तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ठीक? तो ये सब मैसेज आ जाता है। वैसे ही मान लेते हैं कि और तो ये यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, वहाँ से तो कोई आवाज़, कोई और कहीं और बैठा है, हम कहीं और बैठे, तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और भी वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले लोगों के पास डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल वगैरह नहीं था, तो लोग कैसे कम्युनिकेट करता था? तो पहले लोग चिट्ठी लिखता था। ठीक है? आज चिट्ठी लिखा, तबीयत खराब हुआ तो चिट्ठी लिखा कि भैया जो है 2-4 हज़ार रुपया भेज दीजिए, तबीयत खराब हो गया है। जब तक वहाँ चिट्ठी पहुँचा और जब से उस चिट्ठी का रिप्लाई यहाँ तक आया, तब तक पता चलता था या तो आदमी जो है वो टपक गया या फिर आदमी जो है वो मतलब या तो ख़त्म ही हो जाएगा या फिर ठीक ही हो जाता था वो आदमी। ठीक है? तो एक वो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। दूसरा मीन्स ऑफ, और भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हम लोग इशारों से भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम लोग क्वेश्चन में, एग्जाम में देखते हैं, पहला का 5,
दूसरा का 3। ये क्या है? ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है, ट्रू फॉल्स, या फिर ऐसे ट्रू और ये ऐसे फॉल्स, ये भी क्या एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साउंड ही एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, साउंड के अलावा भी और भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन साउंड से हम लोग बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते एक दूसरे से, एक दूसरे के भावना को समझ पाते हम लोग साउंड के थ्रू। ठीक है, दूसरी चीज है कि साउंड भाई कैसे प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग चीज को तुम देख लो, किसी भी सोर्सेस, अब सोर्सेस किसको कहते हैं? तीसरा लाइन में यहां पे दिया गया है, द ऑब्जेक्ट विच फ्रॉम विच द साउंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से साउंड एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है, या जिस ऑब्जेक्ट से साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन्ड या प्रोड्यूस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं। जिस ऑर्गन से या फिर जिस ऑब्जेक्ट से, जिस जगह से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड द सोर्सेस ऑफ साउंड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ साउंड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हम ये समझा रहे हैं कि किसी भी सोर्सेस ऑफ साउंड को तुम जाओ देखो, जहां से भी साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको टच करना, टच करोगे तो तुमको क्या दिखेगा वहां पे? कि वाइब्रेशन का प्रोडक्शन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं या तुम लोग भी अभी उधर से कुछ बोल रहे हो, तो अपने गला को यहाँ पे जरा सा टच करके देखो, देखो कि यहाँ पे वाइब्रेशन का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मन करे तो उसको बहुत जोर से दबा लेना, सदा सदा के लिए तुम्हारा वाइब्रेशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस पढ़ाई लिखाई और इस मोह माया वाले दुनिया से मुक्ति भी मिल जाएगा, है ना। चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट को हम लोग देखेंगे, टच करेंगे तो हम लोग फील करेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन का प्रोडक्शन हो रहा है। वाइब्रेशन का प्रोडक्शन, जैसे हम लोग थाली बजाते उसको भी टच करो, साइकिल का घंटी बजाते उसको टच करो, तुम गिटार बजाते उससे भी साउंड का साउंड निकल रहा होता है, उसके स्ट्रिंग को, उसके धागा को तुम टच करके देखो। हम लोग क्या करते हैं? ढोलक बजाते हैं, ड्रम डिम 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 ऐसे करके बजाते हैं, उसके मेम्ब्रेन को तुम टच करो, टच करोगे तो वहां भी वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन हर जगह प्रोड्यूस हो रहा है जहां भी साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। वाइब्रेशन है क्या? तो वाइब्रेशन एक रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन है। बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट द सेंट्रल पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये ले लो, दूसरा पॉइंट ये ले लो, दोनों पॉइंट के बीच में एक रबर को ऐसे तुम बांध दो। अब उस रबर को थोड़ा सा प्लंक कर दो। ये रबर का जो पोजीशन है ये उसका सेंट्रल पोजीशन है। क्या ये रबर यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा। रबर वहां से नीचे भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सेंट्रल पोजीशन से ऊपर गया, सेंट्रल पोजीशन से नीचे आया। इसी तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ मोशन, या फिर इसे हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं ना। इसे बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर इसे हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। समझ में आया? याद कर लेना इसको कि बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। सेंट्रल पोजीशन के अकॉर्डिंगली बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहलाता है। वाइब्रेशन जो होता है प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये भी चीज ध्यान में रखना, दिमाग में बैठा लो कि वाइब्रेशन किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। मैटर के अंदर, अगर मैटर नहीं रहे तो वहां वाइब्रेशन का प्रोडक्शन नहीं होगा। वैक्यूम में मैटर है या नहीं है? नहीं है। वेरी गुड। वैक्यूम में मैटर नहीं है तो क्या वहां साउंड का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं साउंड का प्रोडक्शन होगा? क्योंकि वैक्यूम में तो मैटर ही नहीं है। वैक्यूम तो खाली जगह को बोलते हैं, और जब वहां पे मैटर है ही नहीं तो वहां पे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। और जब वाइब्रेशन का प्रोडक्शन वैक्यूम में होगा ही नहीं तो फिर साउंड का प्रोडक्शन कहां से हो जाएगा, है ना। तो वैक्यूम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रोड्यूस हो सकता है। सॉलिड में भी हो, वैक्यूम नहीं, जो वाइब्रेशन है वाइब्रेशन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रोड्यूस हो सकता है। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कहाँ प्रोड्यूस होगा? तो जहां के पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे। सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज है तो सॉलिड में साउंड बहुत तेजी से पास करता है। गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो गैसेस में साउंड जो होता है धीरे 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 ट्रेवल करता है। समझ में आया इस चीज को?
आगे हम लोग सोर्सेस ऑफ साउंड तो हम लोग पढ़ ही लिए। अब एक चीज और हम लोग समझते हैं, देखो अलग अलग सोर्सेस ऑफ साउंड अलग अलग तरीकों से साउंड का प्रोडक्शन करवाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स या फिर उसके पास अलग अलग हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गन्स है साउंड का प्रोडक्शन या फिर वाइब्रेशन के प्रोडक्शन करवाने के लिए। ह्यूमन बींग के पास क्या है, तो ह्यूमन बींग के पास उसका जो विंड पाइप है, उसके विंड पाइप के सबसे टॉप पोर्शन पे एक वोकल कॉर्ड है ना, वोकल कॉर्ड। उसी या फिर हम लोग लैरिंक्स जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, वो लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है। उसी वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स है जहां पे स्ट्रेस्ड मसल्स है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है। उसी स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। वोकल कॉर्ड से इंसानों के अंदर साउंड का प्रोडक्शन होता है। या फिर अगर ऑप्शन में लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स दिखे तो लैरिंक्स या फिर हम लोग उसे वॉइस बॉक्स भी टिक कर देंगे। तबला वगैरह हम लोग देखते हैं तो तबला में साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसके पास मेम्ब्रेन, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है। हम लोग मेम्ब्रेन ऐसे लगाते हैं, उस पर उसी को स्ट्राइक करते हैं तो वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। हम लोग फ्लूट में बांसुरी बजाए, कभी देखा बांसुरी जीवन में कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है बांसुरी इसी तरीके का होता है। बहुत सारा छेद होता है, उसके अंदर होल होता है और वो श्री कृष्ण जी बांसुरी ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे टून टून करके, ठीक है ना। तो ये जो बांसुरी होता है, बांसुरी के अंदर क्या होता है कि हम लोग फूंकते हैं, मुंह से फूंकते हैं ना, तो वहां से एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। तो बांसुरी के अंदर क्या, एयर कॉलम वाइब्रेट किया। वैसे हारमोनियम होता है हमारा, तो उधर से हम लोग ऐसे एक हाथ से ऐसे हवा उसके अंदर पास करवाते तभी तो हारमोनियम बजता है। अगर हवा नहीं पास करवाएंगे, उसके ऊपर तुम बैठ जाओ तो भी एक टन सा भी आवाज नहीं करेगा, थोड़ा सा भी वो हारमोनियम आवाज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही हारमोनियम जो है वो भी वहां पे एयर कॉलम के ही वाइब्रेशन की वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। वैसे हम लोग अगर बात करेंगे गिटार का, तो गिटार के अंदर क्या होता है, तो गिटार के अंदर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होता है जिसके वजह से वहां पे साउंड का प्रोडक्शन होता है। हमने तो साउंड का प्रोडक्शन कर लिया, बहुत सारे जगह से बहुत सारे सोर्सेस से साउंड का प्रोडक्शन हो गया। क्या साउंड का प्रोडक्शन हो करके वहीं पे रह जाता है या फिर साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करता है? क्या हम बोल रहे हैं तो मेरा साउंड सिर्फ हम ही को सुनाई दे रहा है या फिर क्लास के आखिरी बेंच तक मेरा साउंड पहुंच रहा होगा? तो क्या साउंड सोर्सेस से, जहां से साउंड निकल रहा है और जो रिसीवर है, जहां तक जो सुन रहा है इस साउंड को, यहां से वहां तक साउंड ट्रेवल किया कि नहीं किया? किया। साउंड का यही जो ट्रेवलिंग है फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोगेशन। द ट्रेवलिंग और द मूवमेंट ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, द ट्रेवलिंग और मूवमेंट ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हमने बताया था क्लास में भी कि साउंड जो होता है वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। प्रश्न ये है कि वेव क्या होता है? वेव जो है आपको समझ में नहीं आता। फिलहाल इतना याद कर लो कि साउंड जो है वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। जस्ट इसके आने वाला पार्ट 2 में हमने बताया था कि वेव के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट इसके आने वाला अगला वीडियो जब ये 1 हट करके यहाँ पे पार्ट 2/10 हो जाएगा तो उस समय आपको वेव के बारे में पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि कितने तरह के वेव होते हैं। ये भी पता चल जाएगा कि साउंड वेव को कौन सा वेव हम लोग कहते हैं। तो चलिए आज के लिए आज का भजन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले दिन फिर भजन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तभी जा करके जो भजन अगले दिन का होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।